अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, तो कैश में हमारे 50,000 ऐड हो जाएंगे और कैपिटल में भी 50,000 ऐड हो जाएंगे। सेकंड एंट्री है हमारी परचेज गुड्स इन कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। हमने 50,000 की गुड्स खरीदी हैं, तो स्टॉक में 50,000 ऐड कीजिए और हमने कैश में जो खरीदी हैं वो 20,000, तो कैश में से 20,000 लेस कीजिए। 30,000 हमने उधार खरीदी है, क्रेडिट बेस पर खरीदी है, तो हमारी लाइबिलिटी ऐड हो गई क्रेडिटर्स के वे में 30,000। थर्ड आइटम है हमारी 30,000 कॉस्ट वाली आइटम हमने 40,000 में सेल की है, तो इट मीन्स कैश हमारा 40,000 का आ जाएगा। गुड्स हमारी 30,000 से कम हो जाएंगी और 10,000 का प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड हमारा कैश में से लेस हो जाएगा और ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये हमारा कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी एक लाइबिलिटी है। एक स्पेशल लाइबिलिटी में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनेगा और वहाँ पे हम 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे, और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, इस ईयर से रिलेटेड है, तो हम उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा बॉट रेफ्रिजरेटर और फॉर द पर्सनल यूज़। तो सबसे पहले हमने इसको ख़रीदा है, तो हम कैश में से 5,000 लेस कर देंगे और इससे हमारी ड्राइंग बनती है और ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है, तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। एट द लास्ट अगर हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो बिल्डिंग से हमारी कैश कम हो जाती है और जो बिल्डिंग होती है हमारी एसेट होती है, और एसेट के अंडर एक स्पेशल कॉलम बनेगा बिल्डिंग, उसमें हम 20,000 ऐड कर देंगे। अगर हम इसको साथ ही बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना चाहें, तो बैलेंस शीट हमारी बनेगी एज एट लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। देखिए हम कैश, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग एसेट्स में रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में रखेंगे, और हमारा जो टोटल है 89,500 दोनों तरफ से इक्वल आएगा।